तो हेलो बच्चों, आज हम इस फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ने वाले हैं बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में। बायोगैस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें बायोगैस की, तो वो बायोलॉजिकल गैस होती है। ठीक है, इस गैस के अंदर क्या होता है, कुछ मिश्रण होती है गैस की, जैसे CH4 यानी मैथेन गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मेन बात क्या है कि अपन एक बायो प्लांट लगाते हैं, माइक्रोब्स की मदद से अपन बायोगैस के प्रोडक्शन, मतलब ये जो CH4 और CO2 गैस है, अपन इसको बनाते हैं आगे चल के। ठीक है, अब अपन के पास क्या होता है, 4 टैंक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक होता है मिक्सिंग टैंक, एक होता है डाइजेस्टर टैंक, एक होता है स्लरी टैंक और एक होता है गैस होल्डिंग टैंक, जिसके अंदर अपन गैस स्टोर करते हैं। अब मस्त बात करते हैं, देखो एक बार मैं पूरा प्लांट आपको समझा देता हूँ। अपन ने क्या किया, एक 15 से 20 फीट का अपन ने एक जो टैंक था, डाइजेस्टर टैंक, उसको ज़मीन के अंदर बनवा लिया। फिर अपन उससे एक इनलेट पाइप की मदद से क्या करते हैं, एक मिक्सिंग टैंक को जोड़ देते हैं। तो मिक्सिंग टैंक को अपन इनलेट पाइप की मदद से डाइजेस्टर चैम्बर में जोड़ देते हैं और आउटलेट पाइप की मदद से अपन स्लरी टैंक को डाइजेस्टर से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने अपने घर पे देखा होगा कैटल। कैटल मतलब गाय, भैंस, बकरी, ये सब होते हैं, ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। रूमिनेंट मतलब इनके जो गट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसमें? सेलुलोज के डाइजेशन में। ठीक है, अब एक मस्त बात समझो तुम, कि जब ये गाऊ के डंग में यानी गोबर के अंदर भी कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मैथेनोजेंस। तो अपन ने क्या किया, मैथेनोजेंस बैक्टीरिया और पानी, यानी कि गाय के गोबर को और पानी को मिक्सिंग टैंक में डाल के मिक्स कर दिया और इनलेट पाइप की मदद से वो कहाँ चले जाते हैं, डाइजेस्टिव चैम्बर के अंदर। ठीक है, अब एनारोबिक टैंक जो कि मैथेनोजेंस था, उसके अंदर क्या था, मैथेनोजेंस बैक्टीरिया जो थे वो सेलुलोज के पार्टिकल्स जो थे, यानी जो गाय का गोबर गया, इन सब को अंदर वो ब्रेक डाउन कर करके, डाइजेस्ट कर करके क्या करते हैं, गैस का प्रोडक्शन करते हैं। क्या? एनारोबिक मीडियम में, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक। ठीक है, अब करते क्या है, वो CH4 और CO2 जैसी गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं। अब मेनली बायोगैस के अंदर बात करें तो लगभग 50 से 70% होता है CH4 यानी मेथेन गैस, और 20 से 25% CO2 होती है, जो कि गैस पाइप की मदद से अपन गैस यूज के लिए ले लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो, चाहे अपन किचन के रूप में गैस का यूज करना हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपन ने सलज डाला था, इसी के अंदर क्या सलज डाला था, कहाँ पे, यहाँ पे डाला था। ठीक है, मिक्सिंग टैंक में, वो फिर डाइजेस्टिव चैम्बर में गया, वहाँ डाइजेस्ट हुआ, गैस का प्रोडक्शन हुआ, बट जो अमाउंट में बचा उसको अपन आउटलेट पाइप की मदद से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या? स्लरी टैंक के अंदर बाहर निकाल लेते हैं। जो स्लरी टैंक के अंदर मैन्यूर निकलता है, उसे अपन एज ए फर्टिलाइजर्स यूज कर लेते हैं, मतलब खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पर हम उसका यूज कर लेते हैं। और जो गैसेस बन रही थी उसको अपन गैस होल्डर जैसे चैम्बर में इकट्ठा करते रहते हैं, और जितना हमको अमाउंट में ज़रूरत होती है वो अमाउंट हम बाहर उसको निकाल लेते हैं यूज के लिए। अब एक मस्त बात समझो कि ये जो पावर प्लांट बनाया गया, ये जो बायोगैस प्लांट बनाया गया, इसको डेवलप्ड किसने किया? तो डेवलप्ड इसको किया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, IARI, KVIC, इन दोनों ने मिल करके ये डेवलप किया, ये तकनीकी बनाई कि बायोगैस का प्रोडक्शन इस जरिए से किया जा सकता है। तो आज तुम इलेक्ट्रिसिटी से परेशान हो तो ये फ्री का जुगाड़ है भैया, एक बार अपने घर पे लगाओ, गोबर डालो। अब देखो एक बात, गोबर डायरेक्टली हम क्या करते थे, खेत में डालते थे, बट अपन ने क्या किया कि गोबर का एक प्रोसेस के जरिए हमको निकाला, बाद में वो गोबर हमें एज ए फर्टिलाइजर मिल भी गया और हमें गैस का प्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, तो ये डबल प्रॉफिटेबल वाली चीज़ हो गई। तो बस एक बात को समझो कि मैथेनोजेंस बैक्टीरिया जो थे वो आर्की बैक्टीरिया के कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं, और वो गाय के मतलब गाय यानी रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं और गोबर में भी पाए जाते हैं। तो गोबर और पानी मिक्स करके मिक्सिंग टैंक में डाला, मिक्सिंग टैंक से इनलेट पाइप की मदद से डाइजेस्टर चैम्बर में गया और वहाँ पर डाइजेस्ट होकर वो गैस प्रोडक्शन किया, और वो गैस कहाँ गई,
गैस होल्डर यानी चैम्बर के अंदर इकट्ठा हो रही थी हमको मदद करने के लिए। जब गैस की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसे गैस पाइप से निकाल लिया, और जो मैन्यूर बच गया उसको आउटलेट पाइप से हम स्लरी टैंक के अंदर लेके चले गए। बाद में उसको हम निकाल के एज ए फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लिए। ये तकनीकी हमको किसने दी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने मिल करके ये डेवलप किया, जो कि आज बहुत से लोग बायो गैस प्रोडक्शन की मदद से अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी और अपने घर के किचन की कुकिंग गैस जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो भैया ये टेक्निक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर तुमको ये टेक्निक समझ में आई है या कोई डाउट रह गया है तो फटाफट से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, जवाब तुमको मिल जाएगा।